एक बगीचे में एक नन्ही चिड़िया रहती थी और वहीं पास में एक शरारती कौवा भी था। हर रोज जैसे ही चिड़िया खाना लेकर आती, कौवा चुपके से आकर उसका खाना चुरा ले जाता। बेचारी चिड़िया बहुत परेशान थी, लेकिन कौवा अपनी शरारतों से बाज नहीं आता था। चिड़िया भी अपनी चोंच में एक पॉलीथिन दबाए हुए अपने घोंसले की ओर आ रही थी। उस पॉलीथिन में कुछ पके हुए चावल के दाने थे, जो वह अपने नन्हे बच्चों के लिए लाई थी। जैसे ही वह उन्हें खिलाने के लिए झुकी, अचानक झाड़ियों में छिपी एक तेज छाया हलचल में आई। यह वही शरारती कौवा था जो कई दिनों से मौके की तलाश में था। चिड़िया बी को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन जब तक वह कुछ समझ पाती, कौवा झपट्टा मारकर पॉलीथिन छीन चुका था और उड़ चला। चिड़िया बेबस होकर उससे दूर जाते देखती रह गई। उधर उसके बच्चे भूख से तड़पकर ची ची करके जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनका यह शोर साइम के कानों तक पहुंचा, जो आंगन में बैठकर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह चौंककर उन चिड़िया के बच्चों की बेचैनी देखने लगा। यह तीसरा दिन था जब उसने इस शरारती कौवे को चिड़िया बी के साथ चालाकी करते हुए देखा था। अब उसके दिमाग में एक तरकीब घूमने लगी। फिर अचानक जैसे बिजली की तरह कोई विचार आया। वह झटपट उठा और कुछ करने में लग गया। पूरी रात साइम कुछ खास तैयार करता रहा, कुछ ऐसा जिससे वह कौवे को सबक सिखा सके। जब सब सो चुके थे, साइम की आंखों में एक चमक थी। अब उसे बस सुबह का इंतजार था। अगली सुबह चिड़िया भी अपनी चोंच में नरम रोटी का टुकड़ा दबाए अपने घोंसले की ओर आ रही थी कि अचानक उसकी नजर शरारती कौवे पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। उसके पंख बिखरे हुए थे, आंखें अधखुली और सांसें धीमी हो चुकी थीं। चिड़िया भी घबरा गई। वह जल्दी से उसके पास पहुंची और चिंतित स्वर में बोली, कौवे भाई, क्या हुआ? कौवा कराहते हुए बोला, मुझे तेज बुखार हो गया है बहन। इतनी हिम्मत भी नहीं कि कुछ खाने जा सकूं। यह कहते ही उसने अपना सिर जमीन पर रख दिया, जैसे अब और कुछ बोलने की ताकत न बची हो। चिड़िया बी को कौवे पर दया आ गई। उसने अपनी चोंच में दबाया हुआ रोटी का टुकड़ा और पंजों में पकड़ी पनीर कौवे के सामने रख दी और बोली, ये खा लो, मैं अपने बच्चों के लिए और ले आऊंगी। कौवे ने कमजोरी से मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, बहुत शुक्रिया बहन, तुम सच में बहुत दयालु हो। चिड़िया भी नरम लहजे में बोली, एक दूसरे की मदद करना ही सच्ची नेकी है। यह कहकर वह उड़ गई, लेकिन जैसे ही चिड़िया ओझल हुई, कौवा फौरन उठ बैठा, अपने पंख झाड़े और मजे से खाना खाने लगा। मूर्ख चिड़िया! उसने मन ही मन हंसते हुए कहा। कई दिन इसी तरह बीतते रहे। कौवा हर दिन किसी न किसी बहाने से चिड़िया से खाना झपटने में कामयाब हो जाता। चिड़िया के बच्चे भी खुश थे कि उनके खाने में कोई कमी नहीं आ रही थी, क्योंकि चिड़िया भी ज्यादा मेहनत करके ज्यादा खाना इकट्ठा करने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन जैसे ही चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आए, अचानक शरारती कौवा झपट्टा मारकर आया और खाना लेकर उड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर उड़ने की कोशिश की, उसके पंजे किसी चीज में उलझ गए। वह जोर जोर से फड़फड़ाने लगा, लेकिन जितना छूटने की कोशिश करता, उतना ही उलझता जाता। यह वही जाल था जो साइम ने कुछ दिन पहले लगाया था। अब कौवा फंस चुका था। चिड़िया बी और उसके बच्चे हैरानी और खुशी से देख रहे थे कि आखिरकार शरारती कौवे को उसकी चालाकियों का सही जवाब मिल ही गया। साइम, जो कई दिनों से कौवे का घोंसला खाली देखकर यही सोच रहा था कि शायद कौवा सुधर गया है, जैसे ही उसने उसे डोर में उलझा देखा, वह हैरान रह गया। वह धीरे धीरे उसके पास गया और ताना मारते हुए बोला, हाँ भाई कौवे, मैं तो समझा था कि तुम बदल गए हो, मगर नहीं, तुम अब भी वही हो जो दूसरों का हक छीनकर खाता है। अब ऐसे ही लटके रहो, यही तुम्हारी सजा है। यह कहकर साइम बेख्याली में कंधे उचकाकर घर के अंदर चला गया, जबकि कौवा बेबस होकर फड़फड़ाने लगा। अब जब वह लाचार था, उसे अपनी सारी चालाकियां याद आने लगी। कैसे वह चिड़िया बी को धोखा देकर उसका खाना छीन लेता था, कैसे उसके बच्चों को भूखा रुलाकर खुद मजे से खा जाता था, और कैसे उनकी बेबसी पर हंसता था। क्या मैं वाकई इतना बुरा था? उसने खुद से बड़बड़ाया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे
और उसके पंजों में दबा हुआ खाने का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। चिड़िया के बच्चे खुशी से चीं चीं करने लगे कि आखिरकार शरारती कौवे से उनकी जान छूटने वाली थी। मगर चिड़िया भी चुप थी। वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने एक पल कौवे को देखा, फिर एक फैसला किया। फिर धीरे धीरे अपने छोटे छोटे पंखों से उसने कौवे को आजाद करने की कोशिश शुरू कर दी। अरे चिड़िया बहन, मत करो, यही मेरी सजा है। मैंने जो किया उसका यही अंजाम है, कौवे ने कांपती आवाज में कहा। चिड़िया बी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कौवे भाई, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। जब दिल बदल जाए तो सजा की जरूरत नहीं रहती। यह कहकर उसने पूरी ताकत से डोर खोल दी और जैसे ही कौवा आजाद हुआ, वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। मगर आज पहली बार उसने चिड़िया की तरफ चालाकी के बिना देखा, शुक्रगुजारी के साथ, पछतावे के साथ। शायद अब मैं सच में बदल जाऊं, उसने खुद से कहा और धीरे धीरे उड़ चला। मगर इस बार बिना किसी चालाकी के, एक नई सोच के साथ।